तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ST अड्डा पर। हम लोग औसत की क्लास पढ़ रहे थे। इससे पहले की 3 क्लास हो चुकी हैं। आज औसत की चौथी क्लास है। हम लोग 3 टाइप के बारे में पढ़ चुके हैं। आज कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। 3 टाइप पढ़ चुके हैं, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली टाइप में हमने बेसिक जानकारी ली थी, मतलब बेसिक ली थी, और उसके बाद क्या कहते हैं, उस पर के क्वेश्चन हल किए थे, उसी के टाइप के क्वेश्चन लगाए थे। उसके बाद दूसरा टाइप क्या था कि संख्याएं दी हुई होती थी। जैसे कहीं दिए 4 संख्याओं का औसत 5 है, प्रथम 2 का, फिर कह रहा था कि अंतिम 2 का, इस तरह के क्वेश्चन किए थे। उसके बाद थर्ड टाइम में हमने क्या पढ़ा था? थर्ड टाइम में पढ़ा था कोई एक ग्रुप था, उस ग्रुप में कोई एक व्यक्ति और शामिल होने से औसत में वृद्धि हो जा रही थी या कमी हो जा रही थी, ये टाइप पढ़ा था। उसके बाद आज चौथा टाइप हमें पढ़ना है। चौथे टाइप में क्या पढ़ना है? इसमें क्या हो रहा था कि ग्रुप में व्यक्ति एक आ रहा था, इसमें क्या होगा कि उस ग्रुप से कोई एक व्यक्ति निकल जाएगा, उसके निकल जाने से या तो औसत में वृद्धि हो जाएगी या औसत में कमी हो जाएगी, ये वाला पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में एक और टाइप पढ़ेंगे, इसमें टाइप पढ़ेंगे कि औसत से एक व्यक्ति, मतलब औसत में एक और टाइप ये पढ़ेंगे कि ग्रुप से एक व्यक्ति चला गया, एक व्यक्ति गया लेकिन उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया, तो ग्रुप में तो चेंज कोई होगा नहीं। यहाँ क्या हो रहा था कि ग्रुप में एक या दो मेंबर चेंज हो रहे थे। यहाँ पे जितने पहले थे उतने अब भी रहेंगे, लेकिन क्या है, जब एक जाएगा उसके बाद जब दूसरा आएगा, तो जब उसके आने से या तो औसत में वृद्धि होगी या औसत में कमी होगी। ये वाला टाइप और ये दोनों टाइप आज हम इसी क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे पढ़ेंगे इसको। क्लास मतलब आगे को क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है, पांच संख्याओं का औसत 27 है, यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए औसत में दो की हो जाती है, तो निकाली गई संख्या होगी। अगला क्वेश्चन ये पहला लिखा हुआ है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी हो जाती है। तो हमें निकाली हुई संख्या ज्ञात करनी है। तो निकाली हुई संख्या निकालने का पुराना तरीका, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 27। इसमें से एक संख्या निकाल दी जाए, अब कितनी संख्या बची? 4 संख्या बची। जब 4 संख्या बची तो औसत में कितने कमी हो गई? 2 की। पहले कितना था औसत? 27। अब जब 2 की कमी हो तो औसत कितना बचा? 25। और वही पुराना तरीका निकालने का, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना है? -2 का। हमने पहले बताया था माइनस जहाँ आ रहा है वहाँ माइनस लिखना, जहाँ प्लस आ रहा है वहाँ प्लस लिखना। यहाँ से यहाँ अंतर कितना है? -1 का। अब फिर क्या करते हैं, इस पहले वाले की गुणा लास्ट में और इधर इस लास्ट वाले की गुणा क्या करते हैं? पहले वाले हम करते हैं। तो करिए, 5 की 2 में करेंगे तो कितना आएगा? -10। अब 25 की इसमें करेंगे तो -25। इन दोनों को जोड़ के क्या होएगा? कितना आ रहा है? -35। तो निकाली गई संख्या क्या होगी? निकाली गई संख्या 35 होगी, ना कि -35 होगी। माइनस क्या दर्शाता है? हमने उस दिन बताया था माइनस क्या दर्शाएगा? माइनस यह दर्शा रहा है कि यह संख्या क्या हुई है? निकल गई है। जहाँ पर प्लस हो रहा था वहाँ क्या बताया था कि यह संख्या ऐड हो रही थी, और जहाँ माइनस बताया था वो क्या बताया था कि यह संख्या निकल रही है। अब उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे आप लोग। इसके बाद अगला देखिए,
अगला क्वेश्चन है, चौबीस लड़के तथा उनके छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु निकाल दे तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। तो हमें किसकी आयु ज्ञात करनी है? शिक्षक की आयु ज्ञात करनी है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात करने का वही पुराना तरीका, 24 लड़के और एक कौन है? 24 लड़के और उनके छात्र ने, सॉरी यहाँ छात्र लिख गया, उनके शिक्षक की औसत आयु। 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत आयु, तो 24 लड़के हैं और शिक्षक है, तो कितने लोग हुए? ये 25 हुए ना, क्योंकि देखो 24 लड़के और उनका एक शिक्षक है, तो कितने हुए? 25 हुए। 25 की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। कितनी है? 15 वर्ष है। यदि इसमें से शिक्षक की आयु निकाल दें, जब शिक्षक की आयु निकाल देंगे तो लड़के कितने बचेंगे? 24 ही तो लड़के बचेंगे। जब 24 लड़के बचे, अब इनकी औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती। पहले 14 थी, अब कितनी हो रही है? पहले 15 थी, अब कितनी हो रही? 14 हो रही। तो यहाँ से यहाँ में कितना अंतर है? -1 का। यहाँ से यहाँ में कितना अंतर है? -1 का। अब क्या करते हैं? इस पहले वाली की गुणा कहाँ करते हैं? लास्ट वाले अंतर में। और इस लास्ट वाली की गुणा कहाँ करते हैं? पहले वाले अंतर में गुणा करिए। 25 किस में करेंगे? माइनस का 25। 14 किस में करेंगे? माइनस का 14। जोड़ लीजिए, 5 4 9 2 1 3, दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे। माइनस का कितना आ रहा है? 39। तो शिक्षक की आयु कितनी होगी? शिक्षक की आयु बराबर 3900। शिक्षक की आयु कितनी है? 3900। और माइनस ये क्या दर्शा रहा है? माइनस क्या दर्शा रहा है? माइनस ये दर्शा रहा है कि जो शिक्षक था वो चला गया है, यानी मतलब वो ग्रुप से निकल गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है। तो शिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 39 वर्ष। तो उम्मीद करता हूँ अब ये वाले ग्रुप में कोई व्यक्ति शामिल हुआ या ग्रुप से कोई व्यक्ति निकल गया, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को अब समझ में आ गए होंगे। इसके बाद अगला टाइप बता रहे आप लोगों को। अगला टाइप कौन सा? अगला टाइप होगा जैसे कोई एक ग्रुप है, पहले क्या था, जो इससे पहले क्वेश्चन बता रहे थे उसमें या तो ग्रुप में व्यक्ति बढ़ रहा था या क्या हो रहा था? कम हो रहा था। या तो बढ़ रहा था, बढ़ता था या घटता था, दो ही चीज हो रही थी। या तो ग्रुप से कोई व्यक्ति चला जाता था या ग्रुप में कोई व्यक्ति आ जाता था। अब क्या होगा? अब ग्रुप से कोई व्यक्ति जाएगा तो जरूर, लेकिन उसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा। तो ग्रुप में कोई अंतर पड़ेगा? ग्रुप में कोई अंतर पड़ेगा? ग्रुप में नहीं अंतर पड़ेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति जाएगा या 2 व्यक्ति जाएंगे, उसके स्थान पर 1 या 2 व्यक्ति वापस आ जाएंगे। यहाँ क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति आ रहा तो बढ़ रहा था, एक व्यक्ति जा रहा था तो क्या हो रहा था? घट रहा था। यहाँ क्या होगा? एक व्यक्ति जाएगा तो जरूर, लेकिन उसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा। अब एक व्यक्ति गया है, अब दूसरा आएगा, तो या तो औसत में वो वृद्धि करेगा या तो कमी करेगा, दो ही चीज़ तो करेगा। औसत में क्या करेगा? इन लोगों की जो औसत होगी ग्रुप की, या तो उसमें वृद्धि करेगा या तो कमी करेगा, दो ही चीज़ करेगा। लेकिन ग्रुप में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ग्रुप में जितने पहले थे उतने आज भी हैं, अब भी रहेंगे। तो क्या है, इसी पर के हमें सवाल आगे टाइप पढ़ना है।
चलिए क्वेश्चन देखें इसको क्या। 10 व्यक्तियों के समूह 10 व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रखा जाता है। यहाँ 10 व्यक्तियों के स्थान के समूह में से एक, यहाँ पे बढ़ा लीजिए, 60 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रखा जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करो। इसका हासिल लिखा हुआ 10 व्यक्तियों के समूह में से 60 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर 60 किलोग्राम व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति रखा जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो क्या करना है कि हमें नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना है। क्या? नए व्यक्ति का भार ज्ञात करना। अब इसकी ट्रिक क्या, अब हम आप लोगों को बताते हैं कि इसको लगाना किस तरीके से। देखिए ऐसा है, एक व्यक्ति जा रहा है और दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, आ रहा है। एक जा रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, आ रहा है। ये 60 किलोग्राम का है व्यक्ति, ये जा रहा है। उधर से अगर 60 किलोग्राम का ही व्यक्ति वापस आता है, इधर से जो गया है ग्रुप से वो 60 किलोग्राम का गया है, और जो वापस आ रहा वो 60 किलोग्राम का अगर आता तो औसत में कोई फर्क पड़ता? औसत क्या होता? वही रहता। जो औसत था वही रहता। औसत में कोई अंतर पड़ता? नहीं अंतर पड़ता। क्यों? क्योंकि देखो 60 किलोग्राम का जब जाएगा तो 60 किलोग्राम का ही आएगा। औसत में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। अगर यही जब 60 किलोग्राम का जा रहा, उधर से अगर थोड़ा भी बढ़ के वो अगर आ गया, थोड़ा भी अगर इसका भार बढ़कर आ गया तो क्या होगा, औसत ये बढ़ा देगा। अगर ये इधर 60 किलोग्राम का जा रहा और उधर 60 किलोग्राम से अगर कम का व्यक्ति आता तो ये क्या करता, औसत को घटा देता। इसकी यही ट्रिक है, इसी में बस इसकी ट्रिक छिपी है, इसको लगाना कैसे है। ठीक है, अगर 60 किलोग्राम का जाता और 60 किलोग्राम का वापस आता तो औसत में कोई वृद्धि होती? औसत में कोई अंतर नहीं होता। जैसे जितना पहले था औसत उतना अब भी रहता। कब? जब 60 किलोग्राम का जाता और 60 ही किलोग्राम का वापस आता, मतलब जितने का गया उतने का वापस आया। लेकिन जितने का गया उससे अगर बढ़कर आ रहा है, जितने भार का एक व्यक्ति गया उससे अगर बढ़कर आ रहा है तो क्या हो रहा है, औसत में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि वो बढ़कर आ रहा है तो सभी में ना औसत में बराबर बंटवारा करेगा तो क्या होगा, औसत में क्या होगा, वृद्धि हो जाएगी। अगर जितने का जा रहा है उससे अगर कम का वापस आता तो क्या होता, औसत में कमी हो जाती। क्या होती? कमी हो जाती। बस इसी तरीके से इसे लगाना है क्वेश्चन को। देखो 10 व्यक्ति थे और भार कितना बढ़ रहा है, 1 किलोग्राम का सभी में बढ़ रहा है ना, 10 का भार सभी में बढ़ रहा है। तो 10 गुणे 1, टोटल भार कितना बढ़ रहा है, 10 किलोग्राम क्या हो रहा है, ये एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, ये 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके आने पर 1 किलोग्राम की वृद्धि सभी में तो कर रहा है, सभी में कर रहा है। तो 10 किलोग्राम की वृद्धि, 10 व्यक्तियों में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि करेगा, कितनी बढ़ाएगा, सभी में क्या टोटल कितनी बढ़ाएगा, 10 किलोग्राम बढ़ाएगा। क्योंकि अब जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या कर रहा है, 10 किलोग्राम ज़्यादा लेके आ रहा है। 10 किलोग्राम क्या कर रहा है, ज़्यादा। एक ये महान भाव थे ज्ञानी प्राणी, ये कितने के थे, 60 किलोग्राम के थे। क्या थे, 60 किलोग्राम के। ये तो चले गए। अब जो आ रहा है, जो ज्ञानी प्राणी दूसरा आ रहा है वो 60 किलोग्राम का तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा होगा। क्योंकि वो 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा क्यों होगा, क्योंकि उसी के 10 किलोग्राम से सभी में क्या हो रही थी, 1 किलोग्राम की क्या हो रही थी, वृद्धि हो रही थी। इसी के आने से तो वृद्धि हो रही थी। इसीलिए ये 60 किलोग्राम का तो आएगा, उससे साथ अपने साथ एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा, 10 किलोग्राम का लेके आएगा। तो 60 और 10 कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम। तो जो आने वाला नया व्यक्ति होगा, वो कितने किलोग्राम का होगा, 70 किलोग्राम का होगा। कितने किलोग्राम का होगा, 70 किलोग्राम का। आप लोग समझ गए? ना समझ गए अभी फिर से हम दोबारा रिपीट करके आप लोगों को यही बता रहे क्वेश्चन दोबारा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इसे मिटा दें।
देखिए दोबारा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। लिखा है 10 व्यक्तियों के समूह में से एक 60 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति रखा जाता है, जिससे औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो जो नया व्यक्ति था, जो आने वाला व्यक्ति था, उसका हमें भार ज्ञात करना था। तो 10 व्यक्तियों में जब 1-1 किलोग्राम की सब में वृद्धि करेगा तो टोटल कितना वजन बढ़ाएगा? 10 किलोग्राम ही तो वजन बढ़ेगा। टोटल वजन कितना बढ़ेगा? 10 किलोग्राम बढ़ेगा। अब एक व्यक्ति था, ये 60 किलोग्राम का चला गया, ये क्या हुआ? चला गया। इसके स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ गया। अब ये 60 किलोग्राम का था, अब अगर उधर से 60 किलोग्राम का आता तो कोई फर्क पड़ता है? तब कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना औसत पहले था उतना अब भी रहता। अगर इधर से 60 का गया, उधर से 60 का वापस आया, लेकिन उधर से जो आ रहा है वो 10 किलोग्राम ज़्यादा लेके आ रहा है, मतलब वो तो 60 तो लेके आएगा अपने साथ, 10 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आएगा। क्यों? क्योंकि वही तो 10 किलोग्राम 10 लोगों में बंटवारा हो रहा था औसत में। तो 60 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 70 किलोग्राम। कितना हो जाएगा? 70 किलोग्राम। तो नए व्यक्ति का भार कितना हो जाएगा? जो आने वाला व्यक्ति है उसका भार कितना होगा? 10 किलोग्राम होगा। अब उम्मीद करता आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसके अगला क्वेश्चन देखिए। अगला इसी में एडिट करिए देर में। चलिए क्वेश्चन ही पूरा लिख रहे हैं, एडिट ना करें। क्वेश्चन है 6 समूह में से 6 व्यक्तियों के समूह में से 80 किलोग्राम के व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत भार में भार में 3 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो नए व्यक्ति का भार ज्ञात करें। अगला क्वेश्चन लिखा, 6 व्यक्तियों के समूह में से एक 80 किलोग्राम का व्यक्ति जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, जिससे औसत भार में 3 किलोग्राम की क्या होती? वृद्धि हो जाती है। तो हमें जो नया व्यक्ति आया उसका औसत भार ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। व्यक्ति कितने? 6 व्यक्ति हैं, इसमें औसत भार में कितने की वृद्धि हो जाती है? 3 किलोग्राम सभी में बढ़ जाता है ना, 3-3 किलोग्राम सभी में बढ़ जाता है। और 6 लोगों में 3-3 किलोग्राम जब बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ेगा? 18 किलोग्राम। 18 किलोग्राम ही तो बढ़ेगा। अब क्या हुआ? एक व्यक्ति था कोई, ये 80 किलोग्राम का था। कितने का था? 80 किलोग्राम का। अब दूसरा व्यक्ति आ रहा है, इसके स्थान पे है, ये एक महान भाव है, इसके स्थान पे आ रहे हैं। अब 80 का इधर से जा रहा, अगर उससे उधर से 80 का आता तो कोई नहीं फर्क पड़ता, जितना जा रहा था उतना जाता, तो औसत में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इधर से 80 का जा रहा है, उधर से जो व्यक्ति आ रहा है वो औसत भार में जब वृद्धि कर रहा है तो टोटल कितना किलो बढ़ा रहा है? 18 किलो बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये कि वो जो आ रहा है उधर से व्यक्ति, वो 18 किलो एक्स्ट्रा लेके आएगा। 80 तो अपने साथ लेके आएगा, उसके साथ एक्स्ट्रा कितना लेके आएगा? 18 किलोग्राम और लेके आएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? 80 18 98 किलो। तो जो आने वाला व्यक्ति है वो कितना होगा? 98 किलो। वो काफ़ी मोटा होगा भाई, तो बहुत मोटा हो गया। कितने का होगा? काफ़ी वजन है इसका, 98 किलोग्राम। जो आने वाला व्यक्ति होगा उसका वजन कितना होगा? 18 किलोग्राम। यही आपका क्या है? आंसर है। ठीक है, चलिए।
चलिए अब अगला देखिए क्वेश्चन इसके आगे का। चलो इसको लगाने का हम दूसरा तरीका आप लोगों को बता रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका एक सूत्र है। अगर आप लोग इस ट्रिक से ना लगाएं तो सूत्र से भी लगा सकते हैं। सूत्र आपको बता रहे कैसे लगाना है। सूत्र होता है नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणे इधर संख्या लिखेगा नहीं, इधर संख्या लिखे दे रहे हैं। संख्या काफी बड़ा सूत्र था। सूत्र क्या है? सूत्र है जो नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस या माइनस कमी या वृद्धि माइनस गुणे संख्या। ये संख्या का मतलब क्या है? कुल कितने समूह में व्यक्ति हैं उनकी संख्या है। और ये जो प्लस है, प्लस का मतलब क्या है? प्लस है, प्लस का मतलब वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तब क्या रखेंगे? प्लस। अब माइनस कब रखें? जब क्या हो रही होगी? कमी हो रही होगी, तब क्या रखेंगे? यहाँ दो चिन्ह लगे हुए हैं ना, एक है प्लस एक के है माइनस। एक प्लस है माइनस। प्लस कब रखेंगे? जब वृद्धि हो रही औसत में। माइनस कब रखेंगे? जब औसत में क्या हो रही? कमी हो रही है। चलिए यही वाला क्वेश्चन हम लोग इसी सूत्र से लगा के देखते हैं कि हमारा आंसर सही था कि गलत था। सूत्र क्या है? नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार। गए व्यक्ति का भार कितना है? 80 किलोग्राम। फिर प्लस माइनस। प्लस माइनस कहाँ रखते हैं? जब वृद्धि हो रही तो प्लस रखते हैं, जब कमी हो रही तो क्या रखते हैं? माइनस। यहाँ क्या हो रही? वृद्धि हो रही। क्या हो रही है? वृद्धि हो रही तो क्या रखेंगे? प्लस। प्लस रखेंगे। फिर जितनी वृद्धि या कमी हो रही, कितनी वृद्धि हो रही? 3 की। अब टोटल संख्या कितनी थी व्यक्ति की? टोटल व्यक्ति कितने थे? 6। तो गुणा करा दीजिए। 80 प्लस 6 18। टोटल कितना हो जाएगा? 98 किलोग्राम। मतलब हमारा जो आंसर पहले आया था वो सही था। ये क्या है? ये सूत्र से है। क्या है? सूत्र से है। तो बस आप लोगों की मर्जी, या तो सूत्र से लगाएं या फिर किससे लगाएं? ट्रिक से लगाएं। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 वर्ष की कमी हो जाती है जब 60 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है तो नए व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। देखिए आपकी क्या लिखा कि 45 वर्ष मतलब 45 व्यक्तियों की औसत आयु में 1/9 वर्ष की कमी हो जाती है। कब? जब 60 वर्ष व्यक्ति के स्थान पर एक व्यक्ति है जिसकी आयु कितनी है? 60 वर्ष है, उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है तो हमें जो नया व्यक्ति है उसकी आयु ज्ञात करनी। पहले क्या हो रहा था? वृद्धि हो रही थी। क्या हो रही थी? औसत में वृद्धि हो रही थी। अब यहाँ औसत आयु में क्या हो गई? कमी हो रही है। तो 45 लोगों में, कितने लोगों में? 45 लोगों में 1/9 की कमी हो रही। तो टोटल कमी कितनी हो रही? काट लेना, कम 9 9 × 5 45। मतलब टोटल कितनी की कमी हो रही? 5 वर्ष की कमी हो रही। सभी में कितने वर्ष की कमी हो रही? 5 वर्ष की। अब की क्या हो रही है? ये कमी हो रही। पहले ये क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। अब की क्या हो रही? कमी है। एक कोई व्यक्ति थे 60 वर्ष के। कितने वर्ष के? 60 वर्ष के। इनके स्थान पर एक कोई दूसरा ये व्यक्ति आ रहा है, ये व्यक्ति जा रहे हैं, उधर से व्यक्ति आ रहा है।
लेकिन ये 60 के जा रहे हैं, और जब वो उधर से जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, 5 वर्ष कमी करके ला रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेटा 9 वर्ष की कमी कर दे रहा सभी में। उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, वृद्धि कर दे रहा था, तो वो क्या बढ़कर आ रहा था। ये क्या कर रहा है, औसत में कमी कर रहा है। जब औसत में 1/9 की कमी कर रहा है तो टोटल कितने वर्ष कम कर रहा है, 5 वर्ष कम कर रहा है। इसका मतलब ये है इधर से जो जाने वाला व्यक्ति है उससे उधर जो आएगा व्यक्ति वो 5 वर्ष कम ही तो होगा, क्योंकि जो इधर से जाएगा और उधर से आने वाला व्यक्ति वो कमी करके ला रहा है। इधर से जा 60 का आ रहा है, उधर से 5 वर्ष कम करके आएगा, मतलब माइनस करेंगे। जब 60 कम करके आएगा तो कितना आएगा, 60 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 55 वर्ष। कितना आएगा, 55 वर्ष। तो जो आने वाला व्यक्ति नया व्यक्ति होगा उसकी आयु कितनी होगी, 55 वर्ष। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ अब इस तरीके के आप लोग सवाल समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए, मैं कह रहा था कि 45 व्यक्ति में 1/9 वर्ष की कमी कर रहा है। जब 45 लोगों में 1/9 वर्ष की कमी करेंगे, टोटल कितने की कमी आएगी, 5 वर्ष की कमी आएगी। टोटल कितनी कमी आएगी, 5 वर्ष की कमी आ रही है। और इधर से एक व्यक्ति 60 किलोग्राम मतलब 60 वर्ष का जा रहा है, तो जो उधर से व्यक्ति आएगा वो कम होकर आएगा ना, तभी तो कमी करेगा। कितनी कम होकर आएगा, 5 वर्ष कम होकर आएगा। इधर से तो जा 60 का आ रहा, तो उधर से क्या होगा, 5 वर्ष कम आएगा, तो मतलब 60 से कम आएगा। 60 से 5 वर्ष कम आएगा, कितना आएगा, 55 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 55 वर्ष। इसके आगे का देखिए, इसको सूत्र से कैसे लगाएंगे, जो अभी हमने सूत्र लगाया था पिछले में, उस सूत्र से कैसे लगाएंगे, सूत्र से भी देख लीजिए। सूत्र से क्या होगा, जो नया व्यक्ति था, नया व्यक्ति बराबर जो गया व्यक्ति है, वो गया कितने का, 60 वर्ष का गया है। और फिर क्या था, प्लस या माइनस, तो क्या होगा, इसमें कमी कर रहा है तो क्या रखेंगे आप लोग बताइए, कमी कर रहा है तो माइनस रखेंगे। और कितनी कमी कर रहा है वो लिखेंगे, 1/9 वर्ष की कमी कर रहा है। और गुणे में क्या लिखते हैं, संख्या, टोटल कितने लोग हैं वही तो लिखते हैं, टोटल कितने लोग हैं, 45 लोग। तो कितना होगा, 60 माइनस 9 कम 9 9 बचे 45, 60 माइनस 5 कितना आएगा, 55 वर्ष। कितना आएगा, 55 वर्ष। मतलब जो नया व्यक्ति आ रहा है वो कितने का आ रहा है, 55 वर्ष का आ रहा है। चलिए अब अगला देखिए इसका, ये लो अब तो ये लो आप लोग समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसका अगला देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक नाव में 55 किलोग्राम के नाविक के स्थान पर एक नया नाविक आता है जिससे 12 नाविकों के औसत भार में 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो नए नाविक का भार ज्ञात करो। अगला क्वेश्चन लिखा, एक नाव था, उसमें 55 किलोग्राम के व्यक्ति या नाविक के स्थान पर एक दूसरा नाविक आ गया। कौन आ गया, दूसरा नाविक आ गया। तो जो 12 नाविकों के औसत भार में कितना, 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो हमें नए नाविक का भार ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें टोटल नाविक कितने हैं, इसमें शुरू में ना देकर बीच में दिया हुआ कि नाविक टोटल कितने हैं। टोटल नाविक कितने हैं, 12 है। और इससे पहले क्वेश्चनों में शुरू में संख्या दी हुई थी, इसमें क्या है, बीच में संख्या दी हुई है। तो 12 नाविकों के औसत भार में 1/3 किलोग्राम की वृद्धि करता है। तो टोटल कितनी वृद्धि करेगा, 4 किलोग्राम बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा, 4 किलोग्राम। 3 कम 3 3 चक्कू 12, टोटल कितना बढ़ाएगा, 4 किलोग्राम बढ़ाए। अब एक नाविक थे, ये नाविक थे भाई, ये कितने के थे, 55 किलोग्राम के थे। कितने के थे, 55 किलोग्राम के थे।
ये इधर से गए भाई साहब, उधर से दूसरे भाई साहब आए, वो आएंगे तो 55 के ही, लेकिन उसमें वृद्धि करके लाएंगे ना, क्योंकि औसत में वृद्धि हो रही 4 की, तो औसत में जब औसत में 1/3 की वृद्धि हो रही है तो टोटल कितना वजन बढ़ रहा है, 4 का भार बढ़ रहा है। तो जो आएंगे वो 55 के साथ साथ 4 किलोग्राम एक्स्ट्रा लेके आएंगे ना, तो 55 और प्लस 4 कितना हो जाएगा, 59 किलोग्राम। जो व्यक्ति आएगा उसका औसत भार कितना होगा, 59 किलोग्राम। जो आने वाला व्यक्ति होगा या नाविक होगा उसका भार कितना होगा, 59 किलोग्राम। ठीक है, अब आप लोगों को ये वाले तो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि जब एक व्यक्ति आ रहा है उसकी जगह पर दूसरा व्यक्ति आ रहा है, या एक व्यक्ति बढ़ जाए, या एक व्यक्ति ग्रुप से क्या हो निकल जाए। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए अब आप लोगों को एक और टाइप बता रहे कि एक समूह में 2 व्यक्ति आए, 2 व्यक्ति आए या समूह से 2 व्यक्ति चले जाएँ, तो उस टाइप के क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 20 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, यदि इनमें 19 वर्ष तथा 20 वर्ष के 2 छात्र और शामिल हो जाएं, तो सभी छात्रों का नया औसत क्या होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ कि 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष है। एक 19 वर्ष का और दूसरा 20 वर्ष का, 2 छात्र और आ रहे हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि जो 2 आ रहे हैं उसके बाद औसत क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे दो आ रहे हैं उनका औसत थोड़ी दिया, उनका क्या दिया, उनकी उम्र दी हुई या आयु दी हुई कि कितने कितने वर्ष के 2 आ रहे हैं, कितने कितने वर्ष के 2 आ रहे हैं। तो देखो 20 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 14 वर्ष, औसत कितना है 14। तो हम योग हमने बताया था इससे पहली क्लास में, दूसरी या तीसरी या पहली क्लास जब पढ़ाई थी हमने, उसमें बताया था जब संख्या दी हो औसत दिया तो योग कैसे याद करते हैं, संख्या और औसत की गुणा करा के। तो इसका योग कितना आएगा, 14 दूनी 28। टोटल कितने वर्ष आएगा, 28 वर्ष आएगा, 280 वर्ष। अब क्या, एक 19 वर्ष का आ रहा है, दूसरा 20 वर्ष का, दो छात्र आ रहे हैं, यही तो 2 आ रहे हैं, एक 19 वर्ष का आ रहा है, एक 20 वर्ष का, ये दोनों आ रहे हैं। तो टोटल कितने वर्ष के आ रहे हैं, दोनों टोटल कितने वर्ष के आ रहे हैं, 39 वर्ष के आ रहे हैं। कितने वर्ष के आ रहे हैं, 39 वर्ष के आ रहे हैं। अब जोड़िए इनको, कितना आएगा, 9 8 3 11 319। टोटल आयु कितनी हो गई उम्र की, टोटल उम्र कितनी हो गई 319। अब इधर व्यक्ति छात्र कितने हो गए, पहले 20 थे, फिर 2 आए, कितने हो गए टोटल, अब 22 हो गए। कितने हो गए, 22। अब तो आप लगा लेंगे 22 छात्रों का योग इतना है तो औसत निकालना है। तो औसत बराबर योग बटा कुल संख्या, यही तो सूत्र होता है, योग बटा कुल संख्या। तो औसत बराबर क्या होगा, योग बटा कुल संख्या। योग कितनी है 319 बटा संख्या कितनी है 22, कितनी है 22। इसे काटेंगे, 22 कम 22, फिर 22 को 88, 22 25, कितने वर्ष आएगा 14.5 वर्ष। कितने वर्ष आएगा 14.5 वर्ष, कितना आएगा। अब जो टोटल छात्र हो जाएंगे 22, उनका औसत आयु कितनी हो जाएगी 22 वर्ष। ठीक है, आप लोग समझ गए ये क्वेश्चन। फिर से बता रहे, देखो 20 छात्रों का औसत आयु कितनी दी थी 14 वर्ष, तो इनकी योग कितना आएगा 280 वर्ष। आप कह रहा है कि 2 छात्र और आ रहे हैं, एक 19 वर्ष का आ रहा है, दूसरा 20 वर्ष का आ रहा है, 2 छात्र आ रहे हैं, तो टोटल
आयु कितनी लेके आ रहे हैं? 39 वर्ष ही तो लेके आ रहे हैं, क्योंकि एक 19 का आ रहा है, दूसरा 20 का। टोटल आयु कितनी लेके आ रहा है? 39 की, सॉरी 19 नहीं 39 वर्ष की लेके आ रहे हैं। तो 280 और 39 जोड़ेंगे कितना आएगा? 319। इधर पहले 20 छात्र थे, 2 और आगे, अब टोटल छात्र कितने हो गए? 22 छात्रों की औसत आयु का योग ये है, मतलब 22 छात्रों की आयु का योग ये है। हमें औसत ज्ञात करना है, तो औसत का सूत्र रहता है योग बटे कुल संख्या। तो योग कितना है? 319 बटा 22। जब भाग करेंगे तब कितना आएगा? 14.5। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 50 छात्रों का औसत भार 38 किलोग्राम है। यदि 2 छात्र 45 किलोग्राम का माप 50 छात्रों का औसत भार 48 किलोग्राम है। यदि 2 छात्र 55 किलोग्राम और 45 किलोग्राम 55 किलोग्राम के निकाल दिए जाएं तो अब औसत भार क्या होगा? अगला क्वेश्चन लिखा है कि जो 50 छात्रों का एक औसत भार दिया हुआ है, 50 छात्र हैं, उनका औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम है। कितना? 38 किलोग्राम। यदि 2 छात्र, एक का वजन 45 किलोग्राम है, दूसरा का वजन 55 किलोग्राम है, ये 2 निकल गए, तो हमें बताना कि अब जो बचे हुए छात्र हैं उनका औसत भार कितना होगा? उनका औसत भार कितना होगा? तो देखिए 50 छात्र हैं, कितने हैं? 50 छात्र हैं, इनका औसत भार कितना है? 38 किलोग्राम। औसत कितना है? 38 किलोग्राम। तो इनका हम योग ज्ञात कर सकते हैं। योग कैसे ज्ञात करेंगे? औसत गुणे संख्या। 0 8 पंचे 40, मतलब 5 8 40, 5 15 4 19, कितना आएगा? 1900 किलोग्राम। 50 छात्रों का औसत मतलब भार टोटल कितना आएगा? 1900 किलोग्राम। 2 छात्र थे, एक 45 का था, दूसरा कितने का था? 55 किलोग्राम के। 2 ही छात्र थे, एक 45 किलोग्राम का, एक 55 किलोग्राम का। ये 2 छात्र क्या हुए? निकल गए। अब निकल गए तो देखिए एक 45 लेके गया, एक 55 लेके गया। दोनों कितने लेके गए? दोनों टोटल 100 किलोग्राम लेकर चले गए। दोनों अपना भार कितना लेके गए? 100 किलोग्राम लेके गए। अब टोटल भार कितना बचा? 1800 ही किलो बता। कितना बचा? 1800 किलो। पहले छात्र कितने थे? 50। अब 2 छात्र चले गए हैं, अब छात्र कितने बचे? 48। कितने बचे छात्र? अब 48 बचे। कितने बचे? 48। अब हमें क्या ज्ञात करना है? औसत भार। अब औसत भार क्या होगा? अब औसत भार का सूत्र वही योग बटा कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल औसत योग कितना है? 1800। टोटल छात्र कितने बचे? 48। तो बस वही 1800 बटा 48 कितना होगा? 1800 बटा 48। जब इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 37.5 किलोग्राम। कितना आएगा? 37.5 किलोग्राम। कितना आएगा? आप समझ गए? कितना आएगा? 37.5 किलोग्राम। अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए फिर से दोबारा बता रहे हैं इसको कैसे लगाना है। देख कह रहा है कि 50 छात्रों का औसत भार कितना था? 38 किलोग्राम था। एक 45 किलोग्राम का, एक 55 किलोग्राम का। 2 छात्र चले गए। 2 छात्र क्या हुए? चले गए। तो हमें बताना अब औसत भार कितना होगा। तो 50 छात्रों का औसत भार 38 था। जब 38 था तो इनका टोटल योग कितना आएगा भार का? 1900 किलोग्राम। और 2 छात्र, एक 55 का था, एक 45 का था, ये 2 चले गए। तो टोटल एक 55 का गया, एक 45 का गया। टोटल भार कितना लेके गए अपने साथ? अपने साथ 100 किलोग्राम भार लेके गए। पहले 1900 था, अब वो जब 2 चले गए तो भार 100 किलोग्राम लेके गए। अब कितना बचा? 1800 किलोग्राम तो बचा। इधर से 50 छात्र थे, 2 चले गए, बचे कितने टोटल छात्र?
48 छात्र, इधर योग दिया और इधर टोटल संख्या दी। हमें औसत निकालना है। औसत बराबर कुल पदों की संख्या या कुल योग बटे पदों की संख्या या छात्रों की संख्या। तो औसत उनका भार कितना है, तो टोटल 1800 बटा 48 जब काटेंगे कितना आएगा, 37.5 किलोग्राम। अब तो ये उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसका अगला नेक्स्ट टाइप क्या है, ये तो टाइप समझ गए होंगे आप लोग। इसका नेक्स्ट टाइप आप लोग खुद जानते हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, आप लोगों को समझ में आते होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते होंगे, तो उनके हम शॉर्ट ट्रिक आपको उनकी भी बताएंगे कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से उनको लगाना है। देखो अगला टाइप क्या होता है। अगला टाइप होता है कि गलत अंक चढ़ना। कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम ही कुछ लिखना हमें होता है 72, लेकिन हमें जल्दी में क्या होता है, ये 72 का उल्टा दिखाई देता है, क्या होता है 27 दिखाई देता है। कहीं लिखा होता है 38 था, तो हम लोग जल्दी में इसे क्या पढ़ देते हैं 83। तो हमें क्या पढ़ेंगे, गलत संख्याओं पर आधारित। जैसे मान लो किसी के अंक 72 चढ़ाने थे, उसके 27 चढ़ गए, तो औसत कितना होगा, या पहले कितना था अब कितना होगा। या किसी के 38 नंबर थे, गलती से 83 चढ़ गए, तो उसके नंबर ज़्यादा चढ़ गए, तो ज़्यादा चढ़ने पर उसका औसतन अंक कितना होगा, पहले कितना था अब कितना होगा। इस पर आधारित क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताना ये वाली क्लास जो आज पढ़ाई हमने, जो टाइप पढ़ाए हैं, आप लोगों को कैसे लगे, कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंडों को और सभी जितने भी आपके स्टडी ग्रुप हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ भी आपके स्टडी ग्रुप है, उन सभी पे आप लोग इसे ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और इसे लाइक करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।